शादियों का सीज़न चल रहा है तो एक छोटी सी बात बोलना चाहती हूँ। आज इंस्टाग्राम पर नोटिफिकेशन आया था किसी मैसेज का, तो वही चेक करने गई तो होम स्क्रीन पहले आती है तो उसमें जो भी पहली वीडियो होती है वो दिखती है। तो उसमें एक वीडियो देखी थी मैंने जहाँ पर एक लड़की की शादी टूटी क्योंकि दहेज कुछ कम दिया गया था। और ये काफ़ी होगा अब क्योंकि ये सीज़न चल रहा है जहाँ शादी हो रही है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी देखने को मिलती हैं। तो उनको काफ़ी अप्रिशिएट किया जाता है कि उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया ऐसे लोगों से जो दहेज मांग रहे थे। लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि ये हुआ कैसे। अगर दहेज कम नहीं पड़ता तो उस लड़की की शादी उस लड़के से हो जाती, और शादी होने के बाद में उसका क्या हाल होता। उसके घर वाले, उसके माँ बाप, वो लड़की ज़िंदगी भर उन लोगों को देती ही जाती। ये तो इत्तेफाक हो जाता है कि कम पड़ जाता है, कुछ हो जाता है। तो वैसे देखा जाए तो लड़के ने तोड़ी है शादी क्योंकि उनको जो चाहिए था वो मिला नहीं, तो इस वजह से वो लड़की बच गई, उनको ये सच दिख गया। लेकिन जो इंसान शादी के वक्त ये कहता है कि हमें दहेज में ये चाहिए या इतना इतना पैसा चाहिए, तो वहीं पर ही माँ बाप को या लड़की को ये सवाल नहीं खड़ा हो जाना चाहिए कि ये इंसान पैसे मांग रहा है, इसको रिश्ता नहीं, पैसे की ज़रूरत है। अगर कुछ कम पड़ गया या कल को हमने नहीं दिया, और जबकि हमारे पास इतने सारे ऑलरेडी एग्जाम्पल है, इतना परेशान किया गया है लड़कियों को, इतना परेशान किया गया है कि बहुत सारे कानून लाने पड़े देश में उन सब चीज़ों को रोकने के लिए, दहेज की वजह से, पैसों की वजह से। तो जब कोई इंसान मुंह खोलकर मांगता है तो तब पेरेंट्स या लड़की ये क्यों नहीं कहती है कि किसी लालची लोगों से मुझे रिश्ता नहीं रखना है क्योंकि वो मुझे ज़िंदगी भर परेशान करेंगे। तो वो बात तो वही टूट जानी चाहिए थी। शादी होते समय टूटना, तो वहाँ तक वो बात पहुँचनी नहीं चाहिए थी। मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं होता है, उस लड़की के लिए भी आसान नहीं होगा। उसके बाद जो भी चीज़ें, बहुत सारी परेशानियाँ होगी जो लड़की और उसके घर वालों को झेलनी होगी, और वो हिम्मत से उसका सामना कर रहे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि ये सामना ये होने से पहले किया जाए। मैं किसी को कुछ भी गलत नहीं कह रही हूँ, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लड़ाई वो आज लड़ रहे हैं वो उनको पहले ही समय में लड़ लेनी चाहिए थी, उसी वक्त लड़ लेनी चाहिए थी जब किसी ने मुंह खोलकर मांगा, तभी ना कर देते। ऐसा इंसान ढूंढते, ऐसा रिश्ता ढूंढते जो बिना मांगे शादी करने के लिए तैयार होता, तो शायद कोई बात भी होती। तो बस यही कहना चाहूँगी कि फ़ैसला कीजिए सही